हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बीएससी कनेक्ट। आज हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। क्वेश्चन नंबर 2 है द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हाफ लाइफ इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.693/K। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NH4CNO NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन in production of NH3 from N2 and H2 the rate of production of NH3 is 2 × 10⁻³ mole liter inverse second inverse the rate of consumption of N2 will be। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 × 10⁻³ mole liter inverse second inverse। नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन द एक्टिवेटेड स्टेट इज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थ्रेशोल्ड एनर्जी। रीजन ऑफ इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट इज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेज इन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्हेनियस इक्वेशन इज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिक्रीज्ड बाय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडिंग कैटालिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ हाइड्रोलिटिक रिएक्शन इन अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन 1/T and log K slope of the curve obtained was -9920 activation energy of the reaction will be। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45262 केल्विन मोल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ K1 and K2 are rate constant at temperature T1 and T2 respectively then according to Arrhenius equation। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द ट्रिपल पॉइंट इन वाटर सिस्टम द टेम्परेचर इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.0078 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन आइस वाटर वेपर सिस्टम इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। इफ इन अ सिस्टम द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज 2 एंड द नंबर ऑफ फेजेज इज 1 देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रांजिशन टेम्परेचर बिटवीन मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 95.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इन इक्विलिब्रियम विथ आइस एंड वाटर वेपर द नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड फेज इन इट विल बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन द फेज रूल वॉज प्रोपाउंडेड बाय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलार्ड गिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपल पॉइंट इज दैट वन इन विच एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 फेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज इन वन कंपोनेंट सिस्टम इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स बोथ आर इन कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट टू ईच अदर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट एट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ RTC/PCVC फॉर ऑल द गैसेस ओबेइंग वन डर वाल्स इक्वेशन इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.67। नेक्स्ट क्वेश्चन
द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2 गैस इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31.1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट PCVC अपॉन RTC इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ RMS velocity of any gas at Tk is x, at which temperature will be 2x, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑन इंक्रीजिंग मीन फ्री पाथ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अ रिलेटिवली मोर रीजन ऑफ दिस इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज फाउंड इन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज इन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैसियस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रोप्रिएट नेम फॉर लिक्विड क्रिस्टल इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीजोमॉर्फिक स्टेट। स्वार्म थियरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड लाइक लिक्विड क्रिस्टल इज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी एजॉक्सी फिनेटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूमरस इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्मोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ स्किन में भी, पॉकेट कैलकुलेटर्स में भी और थर्मोग्राफी में भी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा था एग्जाम में। बेस्ट टेक्निक इन टेम्परेचर रिलेटेड टेस्ट इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्मोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूमर इज सीन इन अ थर्मोग्राम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एज कलर्ड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज आइडेंटिफाइड इन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थर्मोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन, यहाँ पे आयन दिया है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया है, तो इसमें बताना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा कोबाल्ट का, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनाइजेबल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PT इन द कॉम्प्लेक्स इच, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 कंटेंस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट। क्लोरोफिल कंटेंस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 15, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इन K3, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है आयरन का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35। क्वेश्चन नंबर 16, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PT4+ इन द कॉम्प्लेक्स इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 3+ इन द कॉम्प्लेक्स इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Cr3+ इन द कॉम्प्लेक्स इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन NiCO4 निकेल एटॉम इज हाइब्रिडाइज्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेंट लिगेंड इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C2O2-4। द वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
एंड देयर इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ D7 टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो CFSE इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Fe3+ हाई स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट CFSE। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग इन क्यूबिक ज्योमेट्री इज सेम एज दैट इन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कॉजेज मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CFSE फॉर अ हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -6DQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द थियरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, D6 टेट्राहेड्रल। फॉर सेम मेटल आयन द लार्जेस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी फॉर द लिगेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Cn। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज गिवन बाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B/H। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन मेटल आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Cu++। फ्रेंड्स ये थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन मैं पढ़ दे रही हूँ तो आप लोग सुन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शो नॉर्मल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिलो Tn। इन विच कॉन्फ़िगरेशन द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज क्वेंच्ड इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, T2⁵, फिर यहाँ पर E3⁵2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम, जो भी लिखा है वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cr+3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B=H+4πI। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3+8। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मोस्ट फेवरेबल फॉर प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, in which reaction the yield of products cannot be increased by applying high pressure। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इन द कॉम्प्लेक्स इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इन कॉम्प्लेक्स इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेंट्रल मेटल एटम ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन ऑफ कोबाल्ट इन Na3 कॉम्प्लेक्स दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDTA इज अ लिगेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेक्साडेंटेट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल लिगेंड आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन इन द कॉम्प्लेक्स इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हैलाइड आयन इन कॉम्प्लेक्स विल बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर
एक्यूरेसी टेम्परेचर एक्यूरेसी ऑफ इंफ्रारेड थर्मोग्राफी इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ±2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस पोजेसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, मीन फ्री पाथ प्रेशर डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ एनी गैस आर रिलेटेड एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एनी गैस रिलेटेड विथ इट्स टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एंड RMS वेलोसिटी इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:1.2 जो भी लिखा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3/2 kT पर मोल। क्वेश्चन नंबर 14, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी RMS वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेज भी थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन मैं प्रोनाउंस कर दे रही हूँ तो आप लोग देख लेना। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर H इज H1S1 इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1S0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D2 कॉन्फ़िगरेशन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SF। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लेपोर्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ΔS = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर L = 0 एंड S = 1 फुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1S1। द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर P6 इज सेम फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3F। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर L = 2 एंड S = 1 पॉसिबल J वैल्यू आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड स्टेट फॉर लेस देन हाफ फील्ड हैव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉलेस्ट J वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक फील्ड लिगेंड फॉर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी F-। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सिंबल फॉर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज D ट्रांजिशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेटल मेटल। इन जनरल अ मेटल कॉम्प्लेक्स इज रिगार्डेड एज स्टेबल इफ इट्स लॉग बीटा वैल्यू इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए <8। क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिमेंट हैज बीन एक्सट्रीमली स्टडीड फॉर स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांस इफेक्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SCN। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मास ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग बीटा इज दैट ऑफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 3 रिलेटेड टू स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 K2 एंड K3 इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीटा 3 = K1 × K2 × K3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिएक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स विथ NH3 फॉलोड बाय रिएक्शन विथ NO2- गिब्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांस, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट हैव ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी D9। व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Ti+3 आयन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.916 BM। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज रूल इक्वेशन फॉर कंडेंस्ड सिस्टम इज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F = C - P + 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फेज रूल इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन इन लेड सिल्वर इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.4% Ag प्लस 97.6 Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज कांस्टेंट इन दी कंडेंस्ड फेज रूल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेड सिल्वर सिस्टम टोटल नंबर ऑफ फेज एट यूटेक्टिक पॉइंट विल बी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। एट ट्रिपल पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ 2 कंपोनेंट सिस्टम विल बी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फेज इन CaCO3, यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन, आप देख लेना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ 2 कंपोनेंट सिस्टम इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl फॉर्म्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर विथ वाटर एट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल नंबर ऑफ फेज इन FeCl3.H2O सिस्टम, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम विथ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट इज, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ZnMg। द टोटल नंबर ऑफ फेज इन सिस्टम इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl फॉर्म्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर विथ वाटर एट, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट विल बी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 180। द सिस्टम विथ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaClH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम विथ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर फिनॉल वाटर सिस्टम इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68.90 डिग्री सेल्सियस। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 5 मिनट्स, हाउ मच ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड आफ्टर 10 मिनट्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75%। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन A + 1/2 + 1/2 B + C प्रोडक्ट विल बी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड द ऑर्डर इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन A = B when the concentration of A is double rate of reaction becomes 8 times order of the reaction will be, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Ct = COE KT ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a first order reaction concentration of a reactant takes 10 minutes to change from 0.1 minute to 0.05, therefore time taken to change from 0.25 minute to 0.1 minute will be, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 मिनट्स। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है तो इसका बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज लाइफ इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.44 T 1/2 T हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.2 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एट 6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन द वेलोसिटी विल बी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.2 × 10⁻⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज़, तो 1 फ्रैक्शन 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए होमोजीनस गैसियस रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है एट 27 डिग्री सेल्सियस डेल्टा H K Kelvin एज्यूमिंग दैट R = 2 Kelvin K-1 मोल इनवर्स डेल्टा U फॉर द रिएक्शन इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15.8 Kelvin K Kelvin।
क्वेश्चन नंबर 6, बाय यूजिंग दी वन ऑफ इक्वेशन डी, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन के पी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज। डेल्टा जी for a gaseous reaction at 27 degree Celsius if Kp is -100 and R is equal to इतना, तो J के इन्वर्स क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.56 kJ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you friends.